ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है अध्याय 33। अध्याय का नाम है रास नृत्य का शुभ आरंभ। हमने कल पढ़ा था परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कुछ बात कहते हैं, पूछते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं सुखदेव गोस्वामी को तो पता है रीजन, और परीक्षित महाराज को भी पता है, लेकिन जैसा कि कुछ लोग होते हैं, सहजिया लोग, सहजिया अर्थात जो गोपी भाव है ना यशस्वी को अच्छे से पता है सहजियाओं के विषय में। तो जैसा कि जो मतलब जो अपने आप को ऐसे गोपियों की तरह कपड़े वगैरह पहन के आजकल जो कर रहे हैं, और ये लोग क्या करते हैं, गोपियों के वेश में रह के, सभी नहीं, कुछ कुछ लोग, सभी को नहीं बोल सकते, गोपियों के वेश में रह के ग्रहित कार्य करते हैं। रास नृत्य का जो है अनुकरण करते हैं। हालांकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बाद में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी क्लियर करते हैं कि भगवान की वो आयु नहीं थी जब वे रास नृत्य कर रहे थे। ठीक है। दूसरा, वो अच्छे कुल से, अच्छे परिवार से थे। ठीक है। और उनका जो है खानदान भी बहुत अच्छा था। और भी बताते हैं कि वे तो भगवान हैं, आत्मा राम है, उन्हें जो है किसी अन्य की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं। अब हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जो है, तो सुखदेव गोस्वामी, श्रील सुखदेव गोस्वामी को संबोधित करते हुए महाराज परीक्षित ने जिस अन्य शब्दों का प्रयोग किया था वह था श्रुवत, जिसका अर्थ है पूर्ण कर्म करने का व्रत लेना। सुव्रत। परीक्षित महाराज ने कई शब्दों का प्रयोग किया था, जिसमें से कुछ शब्दों को हम कल पढ़ चुके हैं। अब बता रहे हैं कुछ शब्दों को अभी परीक्षित महाराज जो बोले थे, प्रभुपाद जी उसे कोड करते हैं। तो एक शब्द कोड करते हैं जो परीक्षित महाराज ने पूछा था, वो क्या था, प्रयोग किया था, पूछा नहीं था, प्रयोग किया था। जब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज बोल रहे थे तो कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग किया था, जो शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं। तो हर शब्दों को क्लियर करते हुए जाते हैं। तो पहले कुछ शब्दों को क्लियर कर चुके हैं,
वर्तमान में कुछ शब्द बाकी हैं, उन्हें क्लियर करते हैं, जिसमें से एक शब्द है सुव्रत, अर्थात सुव्रत का मतलब पुण्य कर्म करने का व्रत लेना। श्रील सुखदेव गोस्वामी एक शिक्षित ब्रह्मचारी थे, अतः विषय भोग में उनका रत होना संभव न था। अब यहाँ पे बहुत ध्यान पूर्वक हमें समझना होगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी जो है, श्रील सुखदेव गोस्वामी शिक्षित ब्रह्मचारी थे। अतः शब्द जो है यह किसी विशेष शब्दों पे बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अतः विषय भोग में उनका रत होना संभव न था। अब इसका ठीक दूसरा अर्थ, एक दूसरे शब्दों में कहें तो विषय भोग में कौन रत रहता है? जो ब्रह्मचारी शिक्षित नहीं रहता। यहाँ पे शिक्षा का प्रश्न मटेरियल ज्ञान से नहीं है, क्योंकि भौतिक ज्ञान को शास्त्र शिक्षा मानता ही नहीं। शिक्षा का तात्पर्य है आत्मा के विषय में। भगवत गीता जो है 5 मूल विषयों का आपको ज्ञान देता है। ईश्वर कौन है, प्रकृति क्या है, ईश्वर कौन है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, इससे संबंधित जो ज्ञान है उस ज्ञान को जो है शिक्षा कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विषय भोग में उनका रत रहना संभव नहीं था। किसका? सुखदेव गोस्वामी का। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि वे शिक्षित ब्रह्मचारी थे। जो अशिक्षित ब्रह्मचारी होते हैं वे जो है विषय भोग में रत हो सकते हैं। एक शब्द में कहा जाए तो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सबसे पहले शिक्षित होना होगा। दूसरे शब्द में अगर हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो शिक्षित या शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है। तात्पर्य जो है ब्रह्मचारी को पठन पाठन करना चाहिए। वही ब्रह्मचारी जो है विषय भोगों में रत नहीं होता। ब्रह्मचारी का अर्थ सिर्फ लाल कपड़ा ही नहीं, चारों आश्रम में ब्रह्मचारी होते हैं। एक बाल ब्रह्मचारी, गृहस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी भी ब्रह्मचारी होता है, वानप्रस्थ भी ब्रह्मचारी होता है। जिसका विवाह नहीं हुआ रहता उसे बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। जिसका विवाह हो जाता है उसे गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं। समाज में कुछ लोग बातें भी करते हैं ना, एक नारी ब्रह्मचारी लोग कहते भी हैं। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ व्यंग मारते हैं, एक नारी ब्रह्मचारी, लेकिन वास्तव में जो एक नारी के ही प्रति उसकी श्रद्धा होती है ऐसे पुरुष को ब्रह्मचारी कहते हैं। या ऐसी स्त्री जिसका सिर्फ एक पुरुष के प्रति आसक्ति होती है, श्रद्धा होती है, उसे भी ब्रह्मचारिणी कहते हैं। लेकिन किसके अकॉर्डिंग?
वैदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग, आपके मतानुसार नहीं, मेरे मतानुसार नहीं। वैसे ही वानप्रस्थ भी ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी और सन्यास ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए शिक्षा अनिवार्य है। उसे शिक्षित होना होगा। किस ज्ञान से शिक्षित होना होगा? तो जैसा कि मैंने कहा, वैदिक परंपरा में जो है विषय भोग से संबंधित जो भी ज्ञान है उसको जो है प्रधानता नहीं दी गई है। इसको तो अज्ञानता कहा गया है। जो विषय भोगों से संबंधित बातें हैं उसे अज्ञानता कहा गया है। जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर सके, ऐसे ज्ञान को जो है शिक्षा कहते हैं। क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म के संबंधित जो बातें हैं उसे शिक्षा कहते हैं। तो ब्रह्मचारी को इन बातों से शिक्षित होना चाहिए, तब जाकर हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि सुखदेव गोस्वामी शिक्षित थे। सुखदेव गोस्वामी को किसने शिक्षा दी थी? उनके पिताजी ने, व्यासदेव ने। सुखदेव गोस्वामी के पिता कौन थे? व्यासदेव। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा वे शिक्षित थे। इस कारण से जो है उनका विषय भोग में रत होना संभव न था। प्रभुपाद जी यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का नाम क्यों डालते हैं? क्योंकि साधु सराहे साधुता रति जोतता जाए, कबीरा बिगड़े दूध को मथे न माखन आए। साधु जो है वो साधुता ही सराहता है, और रति मतलब किसान जो है वो जोतता है। दूसरे शब्द में, चोर सिर्फ चोरी की ही बातें करेगा, और साधु सिर्फ साधुता की बातें करता है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी थे, इसीलिए वो भोग की बातें नहीं कर सकते थे। और जिनकी भोगों के प्रति आसक्ति होती है वह प्रत्येक बातें भोगों से संबंधित ही करेगा। क्यों? तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य कहने का यह है कि सुखदेव गोस्वामी अगर कृष्ण के विषय में बात कर रहे हैं तो कृष्ण जो है वे भी भोगों के प्रति रत नहीं हैं, यह समझाना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ब्रह्मचारियों के लिए यह नितांत वर्जित है। जो ब्रह्मचारी हैं या जो स्वयं को ब्रह्मचारी कहते हैं उनके लिए यह नितांत वर्जित है। क्या नितांत वर्जित है? विषय भोगों में रत होना ये वर्जित है। विषय भोग जो है नितांत वर्जित है। नितांत मतलब किसी भी हालत में उसे विषय भोगों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। मर जाना चाहिए। हाँ, लेकिन गुरु के आदेश के अनुसार। अगर गुरु ने आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश दे दिया है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। गुरु से विचार विमर्श करके तत्विद्धि पड़ी प्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। गुरु के सेवा करते हुए उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, तब गुरु जो है आपको तत्वदर्शिना वह ज्ञान प्रदान करेगा जिससे आप
प्रत्येक कार्य को बहुत सहजता से कृष्ण के लिए कर सकोगे। बिना गुरु के पहले इच्छा से मृत्यु का भी वर्ण नहीं करना चाहिए शिष्य को। गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया ऐक्य आर ना करिया मन आशा। और कुछ भी आशा नहीं करना चाहिए, बस जो गुरु ने कहा बस वही। चाहे वो कोई भी ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ ब्रह्मचारी हो, चाहे बाल ब्रह्मचारी हो। तो ब्रह्मचारी के लिए जो है विषय भोग जो है नितांत वर्जित है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मचारी के विषय में क्या कहना। तो बोलते हैं, तो फिर श्रील सुखदेव गोस्वामी के जैसे ब्रह्मचारी के विषय में क्या कहना। किंतु जिन परिस्थितियों में रास नृत्य हुआ था वे अत्यंत संदेहात्मक थी। प्रभुपाद जी फिर बोल रहे हैं कि लेकिन जिस रास नृत्य जो है जिस परिस्थितियों में हुआ था, यह जो है बहुत संदेह प्रकट करता है। मतलब संदेह करने वाला थोड़ा बात है। जो प्रश्न हमारे आपके हृदय में है, श्रील प्रभुपाद जी खुद यहाँ पे क्लियरली लिख रहे हैं कि यह संदेहास्पद थी। अतः परीक्षित महाराज ने स्पष्टीकरण के लिए श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूछा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने तुरंत उत्तर दिया कि परम नियत्ता तथा धार्मिक सिद्धांतों का अतिक्रमण उनकी महान शक्ति को प्रमाणित करता है। सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि धार्मिक सिद्धांतों का अतिक्रमण और जो है महान शक्ति को प्रमाणित करता है। क्योंकि जो कंट्रोलर होता है वो कुछ भी कर सकता है। उदाहरणार्थ अग्नि किसी भी ग्रहित वस्तु को जला सकती है। यह अग्नि की श्रेष्ठता का प्राकट्य है। उदाहरण देते हैं कि अग्नि जो है किसी भी ग्रहित खराब वस्तु को जला सकती है, गंदी वस्तु को भी जला सकती है। इसी प्रकार सूर्य मूत्र या मल से जल को शोषण कर सकता है। मूत्र बहुत ग्रहित चीज है, गंदा है, मल बहुत गंदा है ना। तो बोलते हैं उससे भी जल को शोषण कर सकता है, खींच सकता है। शोषण मतलब खींचना, उससे भी जल को खींच सकता है और वो जल पवित्र रहता है। सूर्य करता क्या है? यही तो कार्य करता है ना। हर जगह से जल को वाष्प के रूप में, हमने पढ़ा है बचपन में स्कूलों में, है ना, भूगोल में। भूगोल की किताब में ही है शायद, हाँ भूगोल में ही बताया गया है काल चक्र। तो सूर्य क्या करता है? सब जगह से जल सोखता है। तो वह मूत्र से भी और मल से भी जल को सोखता है और फिर वर्षा के रूप में वो गिरता है। बट उसका उसमें कोई भी अंश रहता है? बिल्कुल नहीं। तो अपितु धूप के प्रभाव से दूषित तथा संदूषित स्थान संदूषण रहित हो जाता है। बोलते हैं अपितु जो गंदा स्थान है वे सूर्य के धूप के जो है प्रभाव से जो है प्रदूषित स्थान जो है संदूषित हो जाता है, मतलब प्रदूषण रहित हो जाता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार।
चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में, लेकिन हम पढ़ चुके हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैं सूर्य हूं, सूर्य का प्रकाश मैं हूं। तो दूसरे शब्द में सुखदेव गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि भगवान जो है सब कुछ करने में समर्थ हैं और भगवान समस्त जीवों के दोषों को भगवान के स्पर्श और भगवान के प्रभाव से, अर्थात गोपियां भगवान के प्रभाव में आने के कारण उनके अंदर से गर्व, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब नष्ट हो गया, इसीलिए भगवान ने उन्हें बुलाया था। इसीलिए प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं और ये भगवान की जो है महान शक्ति का प्रमाण है। श्रील प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, कोई चाहे तो यह तर्क कर सकता है कि चूंकि श्री कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, अतः उनके कर्मों का पालन करना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर अर्थात परम नियत्ता कभी कभी अपने ही आदेशों का अतिक्रमण कर सकते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं यत यत आचरति श्रेष्ठ, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं सामान्य जनता उन्हीं के पद चिन्हों पे चलती है। तो वही चीज यहाँ पे दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो सर्वोच्च प्रामाणिक व्यक्ति होते हैं, कृष्ण जो है सर्वोच्च प्रमाण है, उनके कर्मों का पालन करना चाहिए, मतलब उन्होंने जो किया वो पालन करना चाहिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है इमीडिएटली जो है उत्तर देते हैं, बोलते हैं भगवान तो सर्वनियत्ता है, वे अतिक्रमण कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि हम परम नियत्ता नहीं हैं। लेकिन वो कभी कभी करते हैं ऐसा, किंतु यह केवल स्वयं नियामक के लिए संभव है। यह अतिक्रमण करना जो है सबके लिए संभव नहीं है, यह सिर्फ कृष्ण के लिए संभव है क्योंकि कृष्ण परम नियत्ता है। हम प्रयत्न तो करते हैं, कुछ लोग जो जैसे सहजिया लोग प्रयत्न तो करते हैं लेकिन उनके लिए वह संभव नहीं रहता। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण परम नियत्ता है, वे कर सकते हैं अतिक्रमण, उनके लिए संभव है, उनके अनुयायियों के लिए नहीं। जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए नहीं। नियत्ता द्वारा किए गए असामान्य तथा असाधारण कार्यों का कभी भी अनुकरण नहीं किया जा सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं जो नियत्ता द्वारा जो है किया गया कर्म जो है, जो असाधारण कर्म है, उसका अनुकरण कभी नहीं किया जा सकता। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगाह किया है कि जो बद्ध जीव अपने वश में नहीं है उसे नियत्ता के असामान्य कार्यों के अनुकरण को सोचना भी नहीं चाहिए। सुखदेव गोस्वामी वार्निंग देते हैं कि जो बद्ध जीव अपने वश में नहीं है, बद्ध जीव अर्थात जो इस संसार में जन्म लिया है, वह जीव जो अपने वश में नहीं है, तो किसके वश में? अपने मतलब आत्मा, मैं शब्द प्रयोग किया था ना, मेरे वश में, अर्थात मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। यह आत्मा का सूचक है। बोलते हैं उसको जो है किसी भी हालत में जो है
भगवान का जो है असामान्य कार्य का अनुकरण करने का सोचना भी नहीं चाहिए। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे कल पढ़ूंगा। हरे कृष्णा।